हेलो दोस्तों, चौथा नेत्र के माध्यम से फिर आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, चौथा नेत्र आपको कुछ समाज के ऐसे पहलुओं को कहानी, घटना, प्रसंग आदि के माध्यम से दिखाता है और दिखाना चाहता है जो समाज में गहरे होते जा रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यद्यपि उसके ऊपर गाए बगाए प्रयास होता है, लिखा भी जा रहा है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कल मेरे एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त के छोटे भाई ने, जिसकी उम्र 31 साल थी, सुसाइड कर लिया, या जो हुआ वो काफ़ी दर्दनाक है। मैं उस घटना से काफ़ी दुखी हुआ, प्रभावित हुआ। 31 साल का एक यंग आदमी इतनी छोटी सी बात के ऊपर घर से निकल जाता है, दोस्तों के साथ बैठता है, खाता पीता है, और जब आता है तो कुछ चंद घंटे में ही वो अपने प्राण त्याग देता है और पता नहीं चलता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। वो एक हादसा था या एक अटेम्प्ट था या क्या था, कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, ऐसी एक घटना पहले भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज समाज की समस्या है तनाव, और हम इस चर्चा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो हमें बताया गया है शास्त्रों में कि जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, और पहली अवस्था बताई गई है बचपन। हम लोगों को नॉर्मली 4 इसमें बांटा गया है, 1 से 25 साल, 25 से 50 साल, 50 से 75 ऐसे है। मैंने इसके पुनः और हिस्से किए हैं। मैं समझता हूँ कि जो बालकपन है, जो बचपन है, उसी के 3 हिस्से हो जाते हैं। एक होता है बिल्कुल हार्डकोर बचपन जिसे कहेंगे, जिसके ऊपर मैंने चर्चा की और मैंने भारी बस्ता की कहानी आपको बताई। उस वक्त जो तनाव आता है वो सतही तनाव होता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चों के लिए बड़ी होती हैं, पर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वही छोटी बातें छोटी होती चली जाती हैं और उनका प्रभाव भी नहीं रहता है। मैंने दूसरी अवस्था आपको बताई जब बच्चा 8 से 12 वर्ष के बीच में होता है। उन समस्याओं को भी मैंने बताया। वो समस्या भी छोटी होती हैं और बड़े होकर के उनका रूप छोटा हो जाता है और वो महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो छोटी अवस्था में जो तनाव, जो समस्याएं उसने देखी, वो दिल में गहरी हो गई और वहीं से मोड़ शुरू हो जाए। जब भी ऐसा कम होता है। अब जो तीसरी अवस्था मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज में होती है जब बालक 12-13 साल से आगे जाता है। ये अवस्था है जब बच्चा हायर सेकेंडरी और या सीनियर सेकेंडरी करके कॉलेज की तरफ जाने की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, उस समय उसे बहुत सारी अजीब अजीब समस्याएं घेरती हैं, और उन समस्याओं का समाधान उस वक्त पे होना निहायत ही ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है समझो और समझाओ। बच्चा सोचता है कि मुझे मेरे घर वाले नहीं समझ रहे, घर वाला सोचता है कि ये समझ क्यों नहीं रहा, और दोनों इसी उधेड़-बुन में किधर से किधर निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, और उस समय जो चीज़ें आती हैं वो एक विभिन्न तरीके से आती हैं और बड़े अलग अलग रास्तों से आती हैं, क्योंकि उस वक्त 4 चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास होती हैं। मेनली और भी हो सकती हैं, मैं 4 पे फोकस करूंगा। एक तो आपके दोस्त बनने शुरू होते हैं, दोस्त भी बड़े होने शुरू होते हैं। एक आप खुद बड़े होने शुरू होते हैं, आपका मानसिक विकास हो रहा होता है। एक आपके जीवन में और लोग आने लगते हैं। एक आपको अपने कैरियर, भविष्य, उन सब के बारे में भी सताना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद ये बताने में आपको सहायता करे कि कितनी छोटी छोटी चीजें आती हैं और उसका महत्व क्या है। दोस्तों, एक बच्चा था 14-15 साल की उम्र में। अक्सर होता है कि इस उम्र में बच्चे अलग अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, जाना आना पसंद करते हैं। जब क्लास में बहुत तरह के दोस्त होते हैं, रईस भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, लायक भी होते हैं, होशियार भी होते हैं, कम होशियार भी होते हैं। तो जिस बालक की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी दोस्ती 2-4 लोगों से थी। उसमें हर तरह के दोस्त थे। एक दिन उनके एक दोस्त का बर्थडे था, तो उसने उसको बुलाया कि यार तुम मेरे जन्मदिन में आ, मेरा अच्छा दोस्त है,
तो बोला कि यार मैं तो आऊँ, पर मेरे पास तो कपड़े वपड़े भी इतने अच्छे नहीं है, मैं कैसे आऊँ यार, मुझे तो गड़बड़ है, मैं नहीं आऊँगा तेरे यहाँ। बोला यार तू कपड़े वपड़े की चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, चल तू मेरा कोट ले ले, ये पहन ले। दोस्ती होती है यार, हमने भी किया है, आपने भी किया होगा। तो उस दोस्त ने, जिसका बर्थडे था, उसने उसको अपना कोट दे दिया पहनने के लिए, और दोस्त भी बड़ा खुशी खुशी ये समझते हुए कि भाई मेरा दोस्त है, देखो ही लाइक्स मी लॉट, और कोट पहन के अपना उसकी पार्टी में गया। जब पार्टी में गया तो और भी बहुत सारे दोस्त आए थे। कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो उसके स्कूल के अलावा और कहीं से थे, आसपास मोहल्ले के या पहले स्कूल के। तो उसने उसको परिचय करवाने लगा, और कुछ मजाक चुगल भी होती है। बोला देखो भाई मेरा दोस्त है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास में फर्स्ट आता है, ठीक है, और देखो कितना सुंदर लग रहा है, भाई कोट मेरा है, देखो ये मेरे कोट में कितना जच रहा है। उसने किस भावना से कहा होगा ये नहीं पता, बट उसको थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा यार बता, सारी बात ठीक है, पर ये कोट की बात क्यों करता है भाई, तूने मुझे कोट दिया तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। थोड़ा दिल पे ली उसने बात। बोला अरे यार मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, तू दिल पे मत ले, सॉरी मैं अब किसी से नहीं कहूंगा। वो आगे फिर थोड़ी देर बाद किसी को परिचय किया, फिर वही कहानी रिपीट हुई कि मेरा दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, और ऐसे है, और देखो भाई बहुत सुंदर लग रहा है, बंदा जच रहा है, सब कुछ कोट वोट पहन करके। भाई कोट की कोई जिक्र नहीं है भाई, और मेरा कोट नहीं है ये, इसका ही है। अब बड़ी अजीब बात हुई, हंसने वाली बात नहीं है यार, और मेरे ख्याल से हम लोग काफी हंसते वसते भी हैं, इन बातों को लेते भी नहीं है, बट उन लोगों में इन बातों को नहीं लिया जाता जो सारे के सारे आप जैसे लोग होते हैं, स्टूडेंट साथ होते हैं। पर कोई तीसरा व्यक्ति जो अनजान है आपके लिए, वहां ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा जरा दिल को चुभ जाता है। उसने उसको फिर टोका कि यार ये तो गलत बात है, तू जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, इज नॉट गुड। उसने कहा अच्छा यार अब मैं किसी से नहीं कहूंगा, कुछ भी बात नहीं करूंगा। फिर उसने ऐसे ही परिचय दिया, उसमें बोल दिया कोट का कुछ जिक्र नहीं है। उस बंदे को बहुत गुस्सा आ गया, उसने उसका कोट उतारा और सबके सामने उसको फेंक दिया। उसने कहा कि यार तूने मुझे कोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरा अपमान करे, ठीक है, मुझे नहीं पहनना कोट वोट, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। और उसने सबने कहा मित्रों मैं इसके बर्थडे में आना नहीं चाहता था, बिकॉज मुझे पता था कि इसका स्टेटस क्या है, और मेरे पास उतने अच्छे कपड़े नहीं है, क्योंकि पहली पहचान आदमी की वस्त्रों से होती है, इसलिए मैंने मना किया था। इसने मुझे इंसिस्ट किया और अपना कोट दिया, इसलिए मैंने पहना है। मैंने ये आपको कहानी क्यों सुनाई है दोस्तों, ये वो पहली कहानी है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर के पहली बार घर से बाहर जाकर के नए दोस्तों में जाता है, और ये ऐसी जगह स्थिति आती है कि जब दोस्त की बात ज़्यादा अच्छी लगती है घर वालों की स्थिति। इस कहानी में 4 चीज़ देखने को मिलेंगी आपको। पहली बात, तनाव कहाँ से आता है। एक छोटी सी बात उस बच्चे को कितना तनाव दे गई, जो मजाक में भी टाली जा सकती थी। दूसरी बात, दोस्ती करते वक्त में किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, सामाजिक ज्ञान है बच्चों आपके लिए। तीसरी बात उस बर्थडे वाले दोस्त की है कि मजाक भी कभी किसी से करो तो सोच समझ के करो, कहीं ऐसा ना हो आपका मजाक दूसरे दिल पे ले ले और भारी पड़ जाए। तो हम तनाव की खोज में निकले हैं। तनाव की उत्पत्तियों में एक ये और कड़ी हमने आप जोड़ी, उस दोस्त के कोट के माध्यम से हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखा गई हैं। आप भी ध्यान रखें, आप अपने बच्चों को भी देखें और बचाएं इन चीज़ों से, ताकि वो अकारणीय ऐसा तनाव वो ना ले लें। किसी दोस्त की उसमें गए और उनके पास कोट नहीं था और उन्होंने कोट पहना और आपसे कह नहीं पा रहे थे और आप उसको कोट दिलवा नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें तो बच्चों से कितना शेयर करना है, क्या करना है, बच्चों को कैसे करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ और होने वाली है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं यार हमारे माँ बाप तो पुराने ज़माने के हैं, वो हमको समझते ही नहीं है। तो भाइयों आप लोगों ने भी जो जनरेशन गैप है उसको भरना है और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव भी करना है, क्योंकि वही आपकी आने वाली जनरेशन को इन समस्याओं से मुक्त कर पाएगा। बाकी चीज़ें तो इधर उधर रह जाएंगी, बट अगर उन समस्याओं से आपने मुक्त होना है तो उन्हीं समस्याओं में आपने जीना होगा। दोस्तों हजारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, परेशानियां तो बहुत हैं, कुछ वक्त पर डाल दो, आगे बढ़ो।
हम ऐसी ही चर्चा जारी रखेंगे और तनाव के हर तरह के प्रकार के और पहलू के ऊपर आपसे एक कहानी शेयर करेंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये विषय और ये जो चैनल की मुद्दा है वो अच्छा लग रहा होगा। आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा ये, और नहीं किया है तो अवश्य कीजिए और समाज में फैलाइए, ताकि समाज में गहरी होती समस्याओं के ऊपर हम बात कर सकें और उनको हटा सकें। हम इस चैनल को थोड़ा सा संचालित करते वक्त थोड़ा व्यवस्थित कर रहे हैं और ज़्यादा मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए और लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी, अगली कड़ी, अगली समस्या के उत्पत्ति के सूत्र के साथ। नमस्कार।